वो जिक्र किया था अफगानिस्तान का, तालिबान का। तो क्या अफगानिस्तान और तालिबान में ख़ास तौर से चीन की दखलंदाजी ही वहाँ के स्थितियों को और ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश कर रही है? मेरे साथ अफ़गान नेता यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग जब अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान की तो बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन चीन पीछे से वहाँ क्या कर रहा है? देखिए, जितना पाकिस्तान का दोष है इतना चाइना का भी दोष है। अभी से नहीं, जब मुजाहिदीन बन गया पहले से चाइना भी अपने फ़ायदे के लिए मुजाहिदीन के इस्तेमाल किया, अभी तालिबान को इस्तेमाल कर रहा है। वो भी अगर इस तरह बोले, वो उसके पास भी आतंकवादी का बिज़नेस हो गया। अभी यही बिज़नेस हो गया, आतंकवाद पालना। वो आतंकवाद को हर तरीक़े से दुनिया के सामने इस्तेमाल करना, जैसा पाकिस्तान कर रहा है वैसा चाइना भी कर रहा है। अभी चाइना पाकिस्तान को इसी धंधे में, इसी बिज़नेस में इस्तेमाल कर रहा है। आप कह रहे हैं चाइना को पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, चाइना पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वीर चक्र विजेता मेरे साथ में इस वक्त कर्नल टीपी त्यागी साहब भी मौजूद हैं। सर, आप तो चीन को बड़ी अच्छी तरीके से बखूबी जानते हैं। 17 साल लग गए इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को एक साथ लाने में। चीन अब खत्म होगा, कम से कम उसकी साम्राज्यवादी नीति खत्म होगी? सर, ये उम्मीद करना कि क्वेड विल बिकम ए गेम चेंजर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। पहली बात तो ये कि ये मिलिट्री अलायंस नहीं है। दूसरी बात, इसमें जापान है और जापान के संविधान में युद्ध करना टोटली मना है। यानी कि अगर ये मिलिट्री अलायंस बना भी तो जापान अलग हो जाएगा। अब थोड़ी बहुत उम्मीद जो रखी जा सकती है वो ऑकस से रखी जा सकती है, लेकिन ऑकस अभी बिगन ही नहीं हुआ है। ना तो अभी ऑकस का हेडक्वार्टर बना है, ना अभी क्वेड का हेडक्वार्टर बना है। तो अभी तक तो सिर्फ बातें बातें चल रही हैं, और इन बातों से अगर असर होना होता चीन पे तो बहुत पहले असर हो गया होता। लेकिन लग नहीं रहा है। कर्नल थापर भी मेरे साथ में। लग रहा है कि कुछ असर हो पाएगा, क्योंकि चीन जिस तरीके का है वो बड़ी तेजी से बदलता है, पैतरे बहुत तेजी से बदलता है, और इतनी तेजी से आसानी से मानता भी नहीं। मेरे ख्याल से जैसे कर्नल त्यागी ने कहा कि कोई भी संधि जो है बिना दांत के कुछ नहीं कर सकती, तो दांत का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मिलिट्री एक्शन, बिल्कुल। मिलिट्री, अगर उसमें मिलिट्री पावर नहीं है तो आप सिर्फ डिप्लोमेसी कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं, आप मलाबार की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उनको रोकना है तो आपको मिलिट्रीली स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन भारत सर कह रहा है कि मिलिट्री को लेकर के वो सहमत नहीं है। वो चाहता है कि ये आर्थिक और तमाम मुद्दों पर हो। तो फिर क्वाड का कोई औचित्य रह जाएगा चीन को बिना मिलिट्री के एक तरीके से उसको घेरने में? देखिए, भारत हमेशा से एक पीसफुल स्टेट रहा है। आप हिस्ट्री देख लीजिए, नॉन अलाइन मूवमेंट हमने खड़ा किया, उसका बेसिस क्या था कि हम किसी ग्रुप के साथ अलाइन नहीं होना चाहते। तो ये इंडिया का बॉटम लाइन है। क्वाड को मिलिट्री अलायंस मेरे हिसाब से नहीं बनने देना चाहिए। इसका सीधा और स्पष्ट कारण ये है कि अमेरिका इसका मेन प्लेयर बनेगा। अमेरिका की आज की अगर आप दुनिया की नीति देखें तो हमेशा एक ढुलमुल वाली नीति रही। तालिबान के लिए अफ़गानिस्तान में गए, अफ़गानिस्तान को बर्बाद किया, इराक़ में गए, इराक़ को बर्बाद किया, सीरिया में इंटरवीन किया, कुर्दों का साथ दिया, कुर्दों को छोड़ के भाग गए, लीबिया को बर्बाद किया। हमें अमेरिका से एक बहुत नेशनल इंटरेस्ट वाली एटीट्यूड अपनाना चाहिए, और उसको एक हाथ से दूर, 1 फीट दूर रखना चाहिए अपने आप को। और रही ऑकस की बात, ऑकस कोई एक नया नहीं। इसके पहले जब हम स्टूडेंट थे तो एक पैक्ट हुआ करता था, एंजस पैक्ट करते थे उसको जी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, तो एक मिलिट्री पैक्ट रहा है। इसमें क्या है, फ़र्क क्या पड़ गया है, अभी यूके इसमें जुड़ गया है, और यूके भी अपने बिजनेस इंटरेस्ट से जुड़ा है। आप यूके और फ्रांस के अभी पर ये इंटरेस्ट क्या आपस में क्लैश कर सकते हैं इन दोनों ग्रुप्स के में? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।